बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर आफियत से होंगे। आज हम लोगो देखेंगे कि लोगो प्रोफेशनल लोगो कैसे बनता है। बहुत दफ़ा हमें अपनी कंपनी के लिए या मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगो की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि ईज़ीएस्ट वे लोगो का क्या है। उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और यहाँ जाकर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि लोगो किस किस टाइप के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूट्यूब का लोगो चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, जस्ट क्या है, एक प्ले बटन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि हमें दो किस्म के जो है लोगों का सामना करना होता है, या दो किस्म के लोगो हमें नज़र आते हैं। एक स्क्वायर टाइप होता है, यहाँ पे अगर मेरे सामने आप देख रहे हैं स्क्वायर टाइप है, और दूसरा रेक्टेंगुलर साइज है। ठीक है, दो लोगोस जो है ना हमें अपनी साइट्स प्रमोशन या किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह यूट्यूब का हमने देखा, हम फेसबुक का देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल एक F लिखा हुआ है। ठीक है, और देखें इसमें भी आपको उसी तरह स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो है ना वो शेप नज़र आएगी। हम इसमें गूगल को देखते हैं। देखिएगा गूगल में भी मतलब इसमें कुछ आपको कॉमन नज़र आएगा जितने मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा। ट्विटर का अगर देखिए देखिए बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चिड़िया बनी हुई है, अभी उन्होंने उसको मेरा ख्याल है एक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो लेकिन बहुत सिंपल। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, लिंक्डइन का IN और लोगो बन गया। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि सिंपलिसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, जितना ज़्यादा सिंपल होगा लोगो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, बिल्कुल सादा होना चाहिए। इन सब चीज़ों में हमने देखा, ठीक है, ये ऐसे ब्रांड हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इसके अंदर हमने देखा कि सभी तकरीबन एक ही तरह है। IN लिखा, लोगो रेडी हो गया। ठीक है, इसमें भी आप वही देखेंगे, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप ना। ठीक है, तो आज हम इसी को देखेंगे कि ये कैसे जो है ना हम ईजीएस्ट वे में और फ़ौरन ही बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने दो चीज़ें देखी होंगी कि इसमें ना दो कलर यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो उसमें ना एक मुझे रेड नज़र आ रहा था और दूसरा ब्लू नज़र आ रहा था। ठीक है ना, ये मोस्ट आई कैचिंग कलर है जो कि यूज़ किए जाते हैं लोगों के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, ठीक है, कि बहुत से लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि सर हम एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, हम किस टाइप का लोगो बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है। एक वन मैन आर्मी कि मतलब आप ही हैं, आपकी कोई शॉप है, आपका कोई बिज़नेस है, आपकी कोई कंपनी है। ठीक है, तो उसके अंदर आप जो है ना अपना लोगो शो करना चाहते हैं या फेस रिवील करना चाहते हैं। ठीक है, या अपने फेस की जो वैल्यू है ना वो देना चाहते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिएगा कि कोविड से पहले जो बिजनेसमैन था या जो यूज़र था या कंपनी ओनर था, उसका देखने का नज़रिया कुछ और था। ठीक है, कोविड के बाद चीज़ें चेंज होती चली गई हैं। आज से 10-15 साल पहले जो ब्रांड था वही ब्रांड था। आपने देखा होगा एक ब्रांड कोलगेट, उसको कौन नहीं जानता, लेकिन क्या है कि वो एक ब्रांड था।
हमें उसके ऑनर का नहीं पता कि उसका ऑनर कौन है। अब ऐसा है कि जैसे कोलगेट चल रहा है, अरसा दराज से चल रहा है, जब से पैदा हुए उस वक्त से देखते आ रहे हैं। इसी तरह अब जो सिनेरियो है अब क्वाइट चेंज हो चुका है। अब ऐसा है कि कोई ब्रांड आता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल सर्वाइव करता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बेतहाशा ऐसे ब्रांड्स हम लोगों ने देखे होंगे कि आए और चले गए। पहले जो बिज़नेस चलते रहे वो ब्रांड बेस चलते रहे, ठीक है, लेकिन ये विजन अब आकर चेंज हो गया। अब जो बिज़नेस चलेगा वो आइडेंटिटी बेस चलेगा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी वाला लोगो बनाना चाहते हैं तो उसमें आप अपना फेस जो है वो एज आ आइडेंटिटी, एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगो देखे भी होंगे, जैसा कि KFC का लोगो, जिसमें उनके फाउंडर की जो है वो तस्वीर जो है ना वो हमें नज़र आती है। जहाँ पर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे बेहतर है कि अपनी फेस वैल्यू जो है ना, फेस को रिवील करें, फेस को एज अ लोगो जो है ना वो यूज़ करें, जैसा कि आपने मेरे लोगो में देखा होगा। बेसिकली इसके बैक पे क्या है कि जब भी कोई इंसान वो लोगो देखेगा तो यकीनन वो सबसे पहले मेरा फेस ही देखेगा। इट मीन कि मेरी आइडेंटिटी जो है ना, मेरा लोगो जो है ना, वो आइडेंटिटी की सूरत में मेरा चेहरा जो है वो लोगो के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो दैट्स अ गुड कि जो है मेरा फेस जो है ना वो मेरे लोगो के तौर पे यूज़ हो सकता है। आप अपनी आइडेंटिटी बनाइएगा तभी आप अपने बिज़नेस को, अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम दोनों तरह के लोगो बनाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी कोशिश ये होगा कि सिंगल क्लिक के अंदर हम अपना लोगो को तैयार कर लें। उसके लिए हम कैनवा को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोगो। जैसे ही हमने लोगो को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे सामने लोगो के टेम्पलेट्स जो हैं वो शो होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे साइज़ जो है एक स्टैंडर्ड साइज़ है, वो भी रखा जा सकता है, या अगर आप कस्टमाइज साइज़ कोई चाहते हैं वो भी रखा जा सकता है। फर्स्ट वन जो एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे सामने एक कैनवस आ गया है। ठीक है, ये स्क्वायर साइज़ में है। फर्स्ट वन हम स्क्वायर में बनाएंगे और देन जो है हम रेक्टेंगुलर भी देखेंगे कि हम उसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ लोगों को देखने की कोशिश करते हैं कि जो कि दिखने में आई कैचिंग हो और जिससे हमारा मकसद भी पूरा हो जाए और बिल्कुल सिंपल और सिंगल क्लिक में जनरेट होने वाले हों। यहाँ पे अगर हम देखते चलें तो ये एक ए लिखा हुआ है, दैट्स गुड, ये आई कैचिंग हो सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये देखें एक बंच बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम और देखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ईगल को इन्होंने अच्छा जो है साइन बनाया है। यहाँ पे जो लोगो है ईगल का एक अच्छा है, इसको हम ले सकते हैं। इसी तरह ये देखिएगा ब्लू विंग्स, उन्होंने जो है ना, इन्होंने विंग्स जो है यहाँ पे शो ऑफ किए हैं। तो ये देखिएगा SM, सिंपल लेकिन खूबसूरत है। ये देखिएगा जो इस टाइप के बेसिकली जो आई कैचिंग है ना, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी टाइप के जो है लोगो बनाएं। और ये देखें ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम किसी कन्फ्यूजन में ना पड़ें और अपना जो है ना टाइम सेव करते हुए सिंगल क्लिक के अंदर लोगो को जनरेट कर लें। ये देखिएगा ये एक अच्छा जो है लोगो बना हुआ है। इसी तरह बेतहाशा मिल जाएंगे। ये देखिएगा सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह अगर हम देखते चले जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो लोगोज है ना वो नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सभी लोगो जो है वो आई कैचिंग नहीं होंगे। ये देखें
अगर इस तरह का लोगो देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा भरमार जो है ना वो हमें नज़र आएगी। यहाँ से हमने आइडिया ले लेना है और सिंपल हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई हमें कॉपीराइट या कुछ नहीं होगा। कैनवा पे हम इजीली जो है ना अपना लोगो को जनरेट कर सकते हैं। हम अपने कैनवास पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ड्राइंग, प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी हम सीखते हैं। ठीक है, सीखेंगे और यहाँ पे हम जो है ना एक खूबसूरत सा दिखने में और सिंपल सा एक लोगो जनरेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एलिमेंट्स में आएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स में आने के बाद फर्स्ट वन यहाँ पे हम अपनी नीश लिखेंगे या हम अपनी कंपनी लिखेंगे या वो कैटेगरी लिखेंगे जिसके लिए हमें लोगो चाहिए। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है यहाँ पे सिंपल आप वो टाइप करेंगे। लाइक मैं राइटर के तौर पे देखता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल राइटर लिखूँगा और इसे एंटर कर दूँगा। ये देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब अगर हम ये या ये देखें तो ये एक तस्वीर है, ये लोगो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये ग्राफिक वाले उसमें जाते हैं और इसको सी ऑल करते हैं। अभी यहाँ से हम वो निकालने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई आइडियल लोगो मिल सके। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा ये कैसी मतलब ये जो है ना ये एक तस्वीर तो हो सकती है लेकिन लोगो नहीं हो सकता। ये देखिए ये खूबसूरत लोगो हो सकता है। सिंपल सिंगल क्लिक में हमने इसको जनरेट कर लिया। ठीक है, ये एक लोगो बेहतरीन लोगो हो सकता है। इसके अलावा हम और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा ये एक लोगो हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये एक लोगो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका बिजनेस पुराना है या आपकी कंपनी पुरानी है तो इसके अंदर आप जस्ट एक कीवर्ड जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सिंपल जो है ना इसके साथ सिंस 1990 लिख दिया। ठीक है, ये देखिए ये बेहतरीन सा जो है आपका लोगो जनरेट हो जाता है। ठीक है, देखने में इंतहाई खूबसूरत। ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम और देख लेते हैं। एलिमेंट में जाते हैं और देख लेते हैं इसी तरह के कुछ और हमें अट्रैक्टिव सा मिल जाए। काफ़ी सारे हैं लेकिन ये तमाम लोगो नहीं है, इसमें कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, लेकिन हम तस्वीरों को ही लोगो के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। ये देखिएगा, ठीक है, ये एक अच्छा लोगो हो सकता है, ये एक अच्छा लोगो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी नेम या कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ऐसा बनाना है कि जो सिंगल क्लिक के अंदर आपका लोगो जनरेट हो जाए। ठीक है, आपको इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर इस पे यही देखते रहेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, 2 दिन इसी बात पे लगा देंगे तो फिर काम क्या करेंगे। इस वजह से आपको इंतहाई सादा, सिंपल और जो है ना सिंगल क्लिक पे कंप्लीट होने वाला लोगो चाहिए। अब सिंपल ये मेरा लोगो तैयार हो गया। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर लोगो है। ठीक है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे और इसकी जो है एक्यूरेसी कैसे देखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सर्कल लगाते हैं। ठीक है, ये सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका हम कलर चेंज कर देंगे सर्कल का। इसको हम बैकग्राउंड बना देंगे। ठीक है,
अब इस सर्कल में रहते हुए हमें ये देखना है कि हमारा लोगो जो है जब हम सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करेंगे तो हमारा जो लोगो है ना वो पूरे सर्कल को कवर करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम ये बेस्ट मेथड है कि हम इस पे सर्कल लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल सेंटर में जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, सेंड बैकग्राउंड करेंगे और हम इसको डिलीट कर देंगे। ये हमारा लोगो जनरेट हो गया। ठीक है, हाँ इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि रेड एंड ब्लू जो है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे। ठीक है, इसी के यहाँ पे हम 2 वर्जन जो है ना वो बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, एक वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक बैकग्राउंड। इसको सिंपल हमने यहाँ से, और ये जो बाकी हैं हम इनको डिलीट कर देंगे। इसको हमने सिंपल यहाँ से शेयर करना है। शेयर करने के बाद डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड आपने PNG में करना है, और ये आपने याद ध्यान ही रखनी है कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, कि इसका जो बैकग्राउंड जिस भी बैकग्राउंड पे लगेगा सिर्फ यही साइन जो है ना वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, वाइट पे या फिर किसी भी कलर पे लगाएंगे तो इसी का साइन नज़र आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो है आपका जो लोगो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिएगा ये सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए फाइन क्वालिटी का लोगो जो है हमारे साथ सामने बन गया है। ये स्क्वायर शेप का भी हमने बनाया था। ये ब्लैक इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। हम जिस भी सरफेस पे इसको लगाएंगे, जिस भी पेज पे लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड वही नज़र आएगा जो उसका होगा। अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि हम जो है अपना जो लोगो है ना वो रेक्टेंगुलर शेप में कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम होम पे जाएंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन, और यहाँ पे हम कस्टमाइज साइज़ देख लेते हैं। 50 बाई 50 स्क्वायर शेप है। ठीक है, हमें रेक्टेंगुलर चाहिए, तो इसके लिए हम 500 मल्टीप्लाई बाई 150 इसको ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ ये देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप में जो है ना हमारे सामने आ गया है। ये लोगो आपके सामने आ गया जो आपने लोगो बनाया था। अब हम रेक्टेंगुलर शेप में लोगो देखेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम लिखेंगे। हमने इसको राइट डाउन सर्विसेज लिखा, इसको कैप्स में कर देंगे और इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है फ़ॉन्ट ऐसा हो जो कि बिल्कुल सिंपल हो और जो पढ़ा जा सके। इसमें हम कोई सिंपल सा फ़ॉन्ट देख लेते हैं। ये देखिएगा ये सिंपल है और पढ़ने में आसान है। ठीक है, इसको भी इसी तरह हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसको हमें बैकग्राउंड जो है ना ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, PNG में ही कर लें या JPG में कर लें, एज़ पर डिमांड जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक जो है आप उसको कर सकते हैं। ये देखिएगा ये मेरे सामने डाउनलोड हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लोगो बनाने का अंदाज़ पसंद आया होगा, और कोशिश किए करें कि सिंपल से सिंपल जो लोगो है ना उसको आप यूज़ करें। ये आई कैचिंग भी होता है, ना कि जो है हमें बहुत सारी दफ़ा ऐसे देखने को मिलता है कि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ उसमें डाल दें, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमें जो है मुख्तसर और आई कैचिंग जो है ना जो लोगो है ना वो जनरेट करना है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह जो है ना किसी नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मुलाकात होती है।